यश, यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17। सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता। इधर ही क्या करूं, चलो अच्छी बात है। वचन का अर्थ ब्लैक एडम है। वचन का अर्थ ब्लैक एडम है। रहेगी तो बता, तो मैं पूछता हूँ क्योंकि आज तो क्या इधर 3 गाड़ी भर गई, क्योंकि वचन स्वयं उसे प्रकट करता है। सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है। जो कि आदम से शुरू हुई और उससे वे ऐसे पाप है जिसका परिणाम मृत्यु है, क्योंकि लिखा है आदम से मृत्यु और मसीह से जीवन है। वरण परंतु ऐसा पाप भी है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता। अच्छा, उसको दूं क्या? ऐसा कौन सा पाप है इसमें 125 जिसका परिणाम 125 मृत्यु नहीं? एक 28 का, एक 28 का 56 हो गया, एक 35 का और एक 30 का। तो ऐसा पाप करेगा कौन? कितना हुआ? सामने वाला कितना बोल रहा है? जिसकी मृत्यु नहीं होगी। नहीं, गोल गोल डब्बा 2 है ना, 28 28 का 2 डब्बा है। कितना हुआ? 56। इसलिए वचन का अर्थ कितना हुआ? ब्लैक एडम है। कितना हुआ? 120 और एक डब्बे में 4-5 लीटर है। यह शरीर है। 125 ही हो रहा है, वो 35 वाले में भी 2-3 मिनट कम ही है उसमें। यह अगर पाप करे हाँ, तो इसकी मृत्यु है, या तो वही सामने लेकिन इसी शरीर की छवि यह वीडियो में है। प्रतिबिंब 26 पकड़ेगा तो और कम होएगा फिर अन्ना, मैं तो 28 पकड़ रहा हूँ उसको। प्रतिबिंब 28 ना, 2 अगर 2 डब्बा पाप करे, कितना हुआ? 56। एक 35 का कैन दिया है, उसमें भी 2-3 नोट कम ही है। प्रतिबिंब 30 का दिया है। अगर पाप करे फिर 130 तो उस प्रतिबिंब को हाँ बात करो, या तो सामने रहेगा तो मैं कितना देता हूँ ना, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल प्रतिबिंब है। हाथ में उठाया, ओरिजिनल, डुप्लीकेट,
यही ब्लैक एडम का सीन है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मता है वह पाप नहीं करता। अगला ही वचन है 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो उस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता कैसे? इसे वह दुष्ट छूने नहीं पाता। पाप प्रथमतः मन में कल्पना करता है, फिर क्रियान्वित हो जाता है। पहले विचार करता है कि इस तरह से पाप करना है, फिर क्रियान्वित हो जाता है, फिर मृत्यु जिस तरह से आदम की हुई, वरना इस युग में उसे पाप से बचने के लिए, क्योंकि शैतान उसी तरीके से भक्तों को भरमाता है, विकेट गिराता है, इसीलिए वचन कहता है ऐसा भी पाप है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं। तो वैसा पाप करेगा कौन? ब्लैक एडम। और वह कब सामने आता है? जब भक्त प्रभु में बढ़ता है। प्रभु में जब भक्त बढ़ता है, वचन पहुंचता है उसके पास, तो वही भक्त के पास शैतान भी आता है, बोलता है कि पाप कर। तो मन ही मन उसके दुष्ट विचार बुड़बुड़ होते हैं, जैसे पानी उबलता है अंदर ही अंदर, और वे अंदर ही अंदर गायब हो जाते हैं। तो वह पाप जो करता है वह ब्लैक एडम करता है। संसार के संस्कार लैंग्वेज में कहूं तो ब्लैक मनी होता है, काला पैसा। धनिक लोग उसे छिपाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं घुमा फिरा कर, किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे कुछ भी, अर्थात करोड़ों ब्लैक मनी है, किसी के नाम पर सब प्रॉपर्टी खरीदना, यानी उसका मालिक वो है लेकिन वो मालिक नहीं है, वो उसी का है, एक अगले के नाम पर खरीदना। यह सब तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा नहीं है। इस तरह से ब्लैक मनी। तो पाप का भी सीन ऐसा ही है। भक्त
के भीतर शैतान कार्यरत होता है, तो ब्लैक एडम वह सब पाप करता है। छवि, विषय, स्वप्न, यह देह अगर पाप करे, लागू होता है, महसूस होता है, वरन यही पूरी एक्टिविटी इस मोबाइल में वीडियो द्वारा प्रतिबिंबित हुई है। कल्पनात्मक, रचनात्मक दृश्य है यह व्यू। तो ये भक्तों का ब्लैक एडम है। यह पानी पी रहा हूं, मैंने पिया, इसने नहीं, लेकिन दिखाई इसने भी पिया है। वीडियो मारिफत। तो ठीक इसी तरह वचन कह रहा है, ऐसा भी पाप है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं। और ब्लैक एडम सामने तब आता है जब भक्त बढ़ता है। क्योंकि वचन तब ही मिलता है। क्या कह रहा है? सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता। जो भीतर ही भीतर पाप को दबाए रखता है, बाहर आने नहीं देता, तो वह पाप होता है, लेकिन वो ब्लैक एडम की तहत। तो उसका मृत्यु कैसे होगा? Am I strong? Am I